मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेवारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, अरे दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक का नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को अंग्रेज़ों के द्वारा भारत भेजा गया था एक प्रशासनिक सुधार के लिए। उससे पहले वे लोग सन 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार को लाए थे और उसी में ये बात बोले थे कि 10 वर्ष के बाद भारत में एक और आयोग भेजा जाएगा प्रशासनिक सुधार के लिए। 10 वर्ष तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही प्रशासनिक सुधार के लिए अंग्रेज़ों ने साइमन कमीशन की स्थापना करके भारत भेज दिया। इसी के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। पहला पॉइंट है हमारा कि साइमन कमीशन की स्थापना 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सर जॉन साइमन। यानी इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए? किसे बनाया गया? तो सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था। स्थापना हुआ 8 नवंबर 1927 और भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। जब भारत पहुंचा तो उस समय भारत का गवर्नर यानी वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो 7 लोग थे उस 7 ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, इसलिए इनको इस आयोग को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के समय, यानी जब साइमन कमीशन की स्थापना हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। साइमन कमीशन आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी उस समय भारत में एक महत्वपूर्ण पार्टी की स्थापना हो चुका था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। साइमन कमीशन भारत में एक प्रशासनिक सुधार के लिए आया था। हम पहले बता चुके हैं कि 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार के बाद अंग्रेज बोले थे कि हम लोग भारत में एक और आयोग का स्थापना करके प्रशासनिक सुधार के लिए भेजेंगे। साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर पहुंचा। यानी भारत के कुछ क्षेत्रों में मैंने मुंबई से प्रवेश किया था, लेकिन कुछ समय रहा, उसके बाद कहाँ पहुंच गया? लाहौर। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोधकर्ताओं में मुख्य थे एक भगत सिंह और एक लाला लाजपत राय। भगत सिंह नौजवान सभा से संबंधित थे, तो जब लाहौर पहुंचा तो इसका विरोध किया गया, क्योंकि इसमें जो 7 लोग थे वो सब ब्रिटिश थे, यानी अंग्रेज थे। उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका भारत में विरोध किया जा रहा था। तो जब लाहौर में विरोध हुआ तो उसमें मुख्य विरोध करने वाले नेता थे लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था जेम्स ए स्कॉट ने लाठी चलाने का आदेश दिया। इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय पूरी तरह से घायल हो गए और घायल होने के बाद क्या हुआ कि 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब एक यहाँ पे 2 पार्टी का नाम लिखे हैं कि 2 पार्टियाँ ऐसी थी, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। 2 ऐसी पार्टियां थी जो साइमन कमीशन का कभी विरोध नहीं किया। लाहौर थाने के पुलिस उप अधीक्षक सैंडर्स, यानी पुलिस अधीक्षक था हमारा जेम्स ई स्कॉट, लेकिन लाहौर थाने के पुलिस उप अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर यानी लाला लाजपत राय की मृत्यु के ठीक 1 महीने बाद, यानी 17 नवंबर
1928 को इनकी मृत्यु हुई। और 17 दिसंबर 1928 ईस्वी की वो घटना है कि लाहौर थाने के पुलिस उप अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह तथा राजगुरु के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, लाहौर से वे लोग हत्या करके, अब सोचे कि यहाँ पे हम लोग पकड़े जाएंगे, इसके चलते वे लोग अपना स्थान परिवर्तन करने लगे और लाहौर से वे लोग कलकत्ता के लिए रवाना हुए। और उनका सहायता किया गया किसके द्वारा, तो भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी दुर्गावती, यानी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती के द्वारा लाहौर से कोलकाता पहुंचने में भगत सिंह तथा राजगुरु की सहायता किया गया। पुलिस सेफ्टी बिल तथा ट्रेड यूनियन बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को 2 बिल अंग्रेज पास कराना चाहते थे, पुलिस सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल, जो भारतीयों के लिए सही नहीं था। तो इस विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया गया। और बम फेंकने, और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है।